लाइफ सरप्राइजेस से भरी होती है। कभी कभी ये सरप्राइजेस हमें खुशी देते हैं और कभी कभी ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ अच्छी होती हैं, जैसे अचानक से बोनस मिलना जो हमें अनएक्सपेक्टेड खुशी और फाइनेंशियल बूस्ट देता है, या ड्रीम वेकेशन पर जाना जो हमें रिलैक्सेशन और नए एक्सपीरियंसेस का मौका देता है। और कुछ जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जॉब चली जाना मुश्किल हो सकती है। ये सिचुएशंस हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दोनों के लिए तैयार रहने में मदद करती है। यह आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। ये आपके पैसे पर कंट्रोल रखने के बारे में है ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें। यह आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है। इमेजिन करो आप एक कार खरीदना चाहते हैं। यह एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। प्लान के साथ आप रेगुलरली पैसे सेव कर सकते हैं और अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। यह आपको सिस्टमैटिक सेविंग्स की आदत डालता है। या अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है तो आपके पास बिना स्ट्रेस के हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज होंगे। यह आपको मेंटल पीस देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास दिलाती है। यह आपको कॉन्फिडेंटली फ्यूचर का सामना करने के लिए एम्पावर करती है। यह आपको अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। आज स्मार्ट चॉइसेस बनाकर आप एक सिक्योर और फुलफिलिंग कल बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके और आपके परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर सुनिश्चित करती है। बजट आपके पैसे के लिए एक रोड मैप होता है। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। यह आपको ट्रैक करने में हेल्प करता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इससे आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। अपनी इनकम को लिस्ट करके शुरू करें। इसमें आपकी सैलरी, रेंटल इनकम या कोई और सोर्सेज शामिल हो सकते हैं। यह स्टेप आपको एक क्लियर आइडिया देगा कि आपके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है। नेक्स्ट, अपने एक्सपेंसेस को लिस्ट करें। इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट और वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे ग्रोसरीज शामिल करें। इनमें रेंट, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज जैसी एसेंशियल चीजें, साथ ही एंटरटेनमेंट और डाइनिंग आउट जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी शामिल है। ये जानना जरूरी है कि आप कहां पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहां पर आप बचत कर सकते हैं। क्लियर पिक्चर पाने के लिए एक महीने के लिए अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करें। इससे आपको अपने खर्चों का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। अब अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करें। यह स्टेप आपको यह जानने में मदद करेगा कि आप फाइनेंशियली कहां पर खड़े हैं। क्या आप कमाई से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप कट बैक कर सकते हैं। बजटिंग का मेन गोल है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें और अननेसेसरी खर्चों को कम कर सकें। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर के लिए बेटर प्लान कर सकते हैं। बजट आपको वांट्स के ओवर नीड्स को प्रायोरिटाइज करने और आपकी मेहनत की कमाई का बेस्ट यूज करने में हेल्प करता है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। पैसे सेव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे इन्वेस्ट करने से आपको टाइम के साथ अपनी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इसे एक सीड लगाने जैसा समझें। समय और देखभाल के साथ यह एक पेड़ में बदल जाता है। कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट पॉपुलर चॉइसेस हैं। सही इन्वेस्टमेंट चूज करना आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरोली रिसर्च करना और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेना क्रूशल है। स्टॉक मार्केट पोटेंशियल हाई रिटर्न्स के लिए एक एक्साइटिंग एवेन्यू हो सकता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी का एक छोटा सा पीस ओन करते हैं। इस स्टॉक की वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशंस के डिपेंडिंग पर ऊपर या नीचे जा सकती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन साथ ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ की पोटेंशियल भी होती है। कंपनीज को थरोली रिसर्च करना, मार्केट ट्रेंड्स को समझना और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट पर विचार करना एसेंशियल है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की है। सेक्शन 5, म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट्स के लिए पूलिंग करना। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसे पूल करते हैं। इन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है जो मोर हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं। वे डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं।
जो उन्हें बिगिनर और सीजन्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सूटेबल बनाता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होते हैं और उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। फंड्स को चूज करना क्रूशियल है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अलाइन हो। सेक्शन 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ्टी और स्टेडी रिटर्न्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज इंडिया में एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अपनी सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं। जब आप किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट पर लंप सम डिपॉजिट करते हैं। एफडी स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स या उन लोगों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स की तलाश में है। हालांकि एफडीज पर रिटर्न्स जनरली स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे पोटेंशियली हायर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में कम होते हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करना और एक रेप्यूटेबल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चूज करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7, रियल एस्टेट, ब्रिक्स एंड मॉर्टर में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट को लंबे समय से एक टैंजिबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता रहा है। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम के लिए जमीन, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदना शामिल है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल की आवश्यकता होती है और इसमें लोकेशन, मार्केट ट्रेंड्स और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले थरो ड्यू डिलिजेंस करना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना क्रूशियल है। जबकि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और ओनरशिप की भावना ऑफर कर सकता है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकती हैं और लिक्विडिटी एक चैलेंज हो सकती है। सेक्शन 8, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, ध्यान में रखने योग्य की फैक्टर्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर विचार करना वाइटल है। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। क्या आप रिटायरमेंट, अपने बच्चे की एजुकेशन या ड्रीम वेकेशन के लिए सेव कर रहे हैं? अपनी रिस्क एपेटाइट का आकलन करें। क्या आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ कंफर्टेबल हैं या मोर स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को डिटरमिन करें। आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहने का प्लान बना रहे हैं? याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने के लिए की है। अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में न रखें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में फैलाएं। सेक्शन 9, मनी मैनेजमेंट में महारत हासिल करना। फाइनेंशियल वेलबींग के लिए इफेक्टिवली पैसे मैनेज करना क्रूशियल है। एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करके शुरू करें जो कम से कम 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। यह फंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के दौरान एक फाइनेंशियल कशन का काम करेगा। अपने डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, हाई इंटरेस्ट डेट से बचें और हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल्स का पूरा भुगतान करें। हेल्थी सेविंग हैबिट्स डेवलप करें। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें ताकि आपकी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली आपके गोल्स के लिए डायरेक्ट हो। याद रखें, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सेक्शन 10, एक सिक्योर फ्यूचर की शुरुआत आज से होती है। यह एक जर्नी है जो आज से शुरू होती है और हर छोटे कदम का महत्व है। अपनी फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखना एम्पावरिंग होता है। यह न केवल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने, चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने और अपने लव्ड वंस के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाने की अनुमति देता है। एक बजट क्रिएट करके, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करके और फाइनेंशियल गोल्स सेट करके और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर शुरू करें जो आपके गोल्स के अलाइन हो। सही जानकारी और रिसोर्सेज के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। याद रखें, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए यह कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती है। हर उम्र में फाइनेंशियल प्लानिंग महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन, पेशेंस और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है लेकिन इसके परिणाम स्थायी होते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को अचीव कर सकते हैं और अधिक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। यह सेटिस्फैक्शन और खुशी का एक सोर्स बन सकता है। तो आज ही अपने पैसे की कमान अपने हाथों में लें और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखें। यह जर्नी रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग होगी।